आप हैं हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हिसार प्रेस क्लब के कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उनके साथ हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा और हाँसी के विधायक विनोद बिहाना भी थे। आइए सुनते हैं उन्होंने हिसार प्रेस क्लब के मंच पर क्या कहा। आप सबको बहुत बहुत बधाई जन्माष्टमी महापर्व की। आज एक विशेष गुरु जम्बेश्वर भगवान जी के 574वां जन्म दिवस था, उसके अवसर पर मुझे हिसार में आने का मौका मिला है। आज जन्माष्टमी का महापर्व भी है। मैं आप सबको तो बधाई देता हूँ। आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों को, देश के लोगों को और दुनिया में जहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, आस्था रखने वाले जो लोग हैं, ऐसे सब लोगों को भी मैं आज जन्माष्टमी महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज प्रेस क्लब हिसार मैं अभी 2 रोज पहले आया था। प्रधान जी मिले, उत्पल साहब। प्रधान जी कहने लगे कि हमारी प्रेस में आप समय देना है, क्योंकि आपकी कैटेगरी और हमारी कैटेगरी एक ही है, दोनों एक ही कैटेगरी के हम व्यक्ति हैं। बरसात पड़ रही है, धूप है, तो जाना ही है, काम करना है, और उसी में ही आप लोग, आपके भी उस संघर्ष को, उस मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद भी देता हूँ। आज इस अवसर के ऊपर डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, रणवीर गंगवा जी, डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा, हमारे विनोद बिहाना जी, हाँसी से हमारे विधायक देवेंद्र उपल जी, हमारे इस प्रेस क्लब हिसार के शिक्षक राज पराशर जी, प्रेस क्लब हिसार के माननीय अध्यक्ष इकबाल सिंह जी, सचिव हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी, और आप सबको मैं आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। आप सबको मैं दिल से राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे बहुत ही सीनियर कोरेस्पोंडेंट जिनका पूरा जीवन लेखनी के अंदर लगा है, उनको सम्मानित करने का भी मुझे मौका मिला है। मित्रों, हमारी सरकार 2014 के बीच जब आई, हर वर्ग की चिंता सरकार ने की। मैं ये मानता हूं कि डबल इंजन की सरकार ये पहली बार इन्होंने देश का सम्मान, देश का गौरव तो बढ़ाया है, परंतु बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश और पूरे देश का समान रूप से विकास भी पिछले 10 वर्षों में हुआ है, जिसकी चर्चा आज आम नागरिक करता है। आम व्यक्ति गांव का चौपाल पे बैठ करके चर्चा करता है, क्योंकि गांव की तस्वीर भी बदली है। जब हम देखते हैं गांव को चौड़ी सड़कें, गांव को उनके घरों के अंदर स्वच्छ जल और बिना लाइन के गैस का सिलेंडर, नहीं तो
गांव को तो देखने को नहीं मिलता था। 2014 से पहले अटल जी ने आकर के शुरू किया कि गांव के अंदर गैस का सिलेंडर जाना चाहिए, परंतु जब ये लोग आए इन्होंने इसको बंद किया और फिर वो लाइनें लगनी शुरू हो गई। शहर के अंदर भी, गांव में तो दूर चला गया था, मिल नहीं पाता था। उस व्यवस्था को आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, हमारी डबल इंजन की सरकार जो मिलकर के काम किया है, उसका परिणाम है कि लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम पिछले 10 वर्षों में। अभी हमारे जो प्रोफेसर साहब मंच से बोल रहे थे कि हमने द्रुत गति से अब काम को करना है, तो पिछले 10 वर्षों में द्रुत गति से प्रदेश का विकास हुआ है, देश का विकास हुआ है। अगर हम देखें तो समस्याएं हो सकती हैं, धीरे धीरे समस्याओं का समाधान होता है। एक बार में हम नहीं ये बोल सकते कि हमने पूरा का पूरा सिस्टम को ठीक किया है, परंतु द्रुत गति से ठीक करने का काम पिछले 10 वर्षों में अगर किया है तो डबल इंजन की सरकार ने किया है। आप लोगों ने कुछ बातें इसके अंदर कही हैं कि हमारा विजन क्या रहेगा। हमारा विजन, जो हमारा संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो विजन है। हमने अभी पिछले दिनों संकल्प पत्र वैन, उसके अंदर संकल्प पत्र पेटी भी रखी है, हर ब्लॉक स्तर के ऊपर जा रही है। हमने एक अलग टीम भी खड़ी की है। वो टीम गांव के अंदर जहां भी जाएगी, किसी कस्बे में जाएगी, तो वहां कोई ना कोई पार्टी का जिम्मेवार व्यक्ति वहां उपस्थित होगा, लोगों से बात करेगा। और हमने ये कहा है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कि आप अपने बहुमूल्य सुझाव दीजिए, हम प्रदेश के अंदर और क्या कर सकते हैं, कहां क्या समस्या है, हम उसका समाधान हम ढूंढेंगे और लोगों को सुविधाएं मिले। अगर कहीं पर कोई ये इतने बहुमूल्य सुझाव हमारे पास आएंगे, उसके आधार के ऊपर हम संकल्प पत्र अपना तैयार करेंगे। हमने 26 तारीख तक इसको हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिला में 2-2 वैन घूम रही है और वो लोगों के सुझाव ले रही हैं, शहर से ले रही हैं, गांव से ले रही हैं, ताकि हम उनको संकल्प पत्र में शामिल कर सकें और उस संकल्प पत्र को पूरा करना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता होगा। उसको हम प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करेंगे, ये संकल्प मैं लेता हूं, क्योंकि हमारा संकल्प है। हमने पीछे भी 2019 जब अपना संकल्प पत्र हमने जारी किया था, अगर आप लोग उसको देखेंगे तो हमने उसको लगभग 80-85%, 90% उसको पूरा कर दिया है। कोई किसी कारण से कोई रहा होगा, उसके ऊपर भी मंथन विचार चल रहा है, जल्दी उसको हम शामिल करके उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र को 100% पूरा किया है, 100%। और हम आगे भी लोगों से इसके सुझाव ले रहे हैं, लोगों से हम सुझाव इस संकल्प पत्र में शामिल करते हुए इसको आगे करने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। हमने पीछे भी पिछले 10 वर्षों के अंदर अलग काम किए हैं, हर वर्ग को महसूस हुआ है। ये सरकार कहीं न कहीं हम सब की चिंता करने वाली है। अगर हम युवाओं की तरफ देखें, 2014 से पहले हमारा हरियाणा प्रदेश का युवा विश्वास खो चुका था। वो विधायकों के, मंत्रियों के चक्कर काटता था, परिवार के लोग काटते थे, नौकरी नहीं लग पाती थी, पैसा भी चला जाता था, नौकरी भी नहीं मिलती थी, जमीन भी चले जाते थे, गहने भी चले जाते थे, बैंक का कर्जा खड़ा हो जाता था, नौकरी नहीं लगती थी। इस प्रकार का तंत्र था। इस कारण से युवा विश्वास खो चुका था।
परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमने देखा कि ये बदलाव हमारी सरकार में आया है कि आज हरियाणा प्रदेश का युवा किसी विधायक मंत्री के चक्कर नहीं काटता। अगर वो चक्कर काटता है तो कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है। ये एक बड़ा अंतर हमारी सरकार के अंदर देखने को मिला है, जिसका बड़ा विश्वास हमारी सरकार के ऊपर जमा है। ये बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब का बेटा भी आज हरियाणा सरकार की नौकरी लग रहा है। ये इसका हमें भी संतोष है, हमारी पूरी कैबिनेट को संतोष है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं को हमने सशक्त किया है। आप लोग देखते हैं कि महिलाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो लोकसभा के अंदर पहली बार उनके रिजर्वेशन के लिए 33% का नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में लेकर के आए और उसको पास किया। हमारी बहनों को आज विश्वास बड़ा जमा है। चाहे जो हमारा देखते थे हरियाणा के अंदर सेक्स रेशो के अंदर एक अंतर आ गया था, कुप्रथा थी, परंतु मजबूती से हमारी सरकार लगी, उसके अंदर एक बड़ा बदलाव आया है। हमने महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, चाहे 112 है और चाहे महिला रैपिड एक्शन फोर्स है, हमने उनको, चाहे महिला थाने हैं, हमने उनका निर्माण करके महिलाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास ये हमारी सरकार ने खड़ा किया, उनको सशक्त किया है। मैं ये भी मानता हूं कि एक मुस्लिम समाज के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता था, उसका भी ट्रिपल तलाक का कानून लोकसभा के अंदर पास करके उनको भी सुरक्षित, महिलाओं को सशक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि जब अभी हमने तीज का पर्व मनाया तो उस तीज के पर्व के ऊपर भी हमारी सरकार ने महिलाओं को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो, हमारी माताओं बहनों को उसके लिए हमने ये सुविधा देने का काम किया है और आज वो उनको मिल भी रहा है। ऐसे 50 लाख हरियाणा प्रदेश के परिवार हैं जिनको इस योजना के तहत लाभ मिल रहा है कि 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमने, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी माता बहन ही उसको दिक्कत होती थी, जो हमने खुले में शौच 2014 से पहले जाते थे, हर घर के अंदर शौचालय बना करके माताओं बहनों के विश्वास को तो बढ़ाया है, परंतु उनको सशक्त और मजबूत करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। जब हम देखते हैं कि हमारी माताएं बहनें 2-2, 3-3 किलोमीटर से सर के ऊपर पानी का मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी, उससे भी निजात दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है कि आज उनको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने मजबूती से की। जब हम ये देखते हैं कि हमारी माताएं बहनें जो धुएं में खाना बनाती थी, जब बरसात पड़ती थी तो जो लकड़ी का सामान था गीला हो जाता था, क्या हालात होते थे। बहुत परिवार के अंदर माता बहन को ही सहन करनी पड़ती थी, परंतु 13 लाख ऐसी बहनें चीनी हमारी नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने किया। उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन भी और सिलेंडर भी पहुंचाने की व्यवस्था वो की है। और आज उन बहनों को जो बड़ा सम्मान हमारी सरकार ने दिया है कि उनको 500 रुपए में ही गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा और 1 साल के अंदर 12 सिलेंडर ले सकेंगी, इसके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं लगी है। ये भी सम्मान अगर किसी को दिया, महिलाओं को सशक्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया। जब हम देखते हैं किसान की तरफ, बड़े वर्ग हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनके ऊपर जोर दिया है कि इनको अगर हम सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, ये देश सशक्त और मजबूत हो जाएगा। हमने किसानों के हित में भी कितने कदम उठाए, चाहे हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उसको लागू किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
मैंने उसको चालू किया और उसका परिणाम ये निकला कि आज इन 10 वर्षों के अंदर किसान के अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम अगर हुआ है 40 वर्षों के बाद, वो हमारी सरकार ने 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे किसानों को सशक्त करने में, उनकी फसल को लगातार एमएसपी बढ़ा करके एमएसपी पर खरीदने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमारे किसान ने पैदावार अब ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर की है, उसको भी खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने बड़ा निर्णय अभी किसान की मजबूती के अंदर लिया है कि किसान की जितनी भी हरियाणा का हमारा किसान है, जितनी वो फसल उगाएगा उसको हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम वो करे। भाई ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है कि किसान सशक्त हो, मजबूत हो, उसको लेकर के हम एक से बढ़ करके एक निर्णय ले रहे हैं। हमने ये भी निर्णय लिया है कि किसान की अगर फसल का खराबा होता है तो उसको चिंता नहीं है, सरकार उसके साथ खड़ी है। भाइयों मुझे खुशी है 13,500 करोड़ रुपया हमने मात्र इन 10 वर्षों के अंदर किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम और हमारी सरकार ने किया है। किसान की फसल के खराबे को देने का काम किया है। हमने प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को जो पाइप से स्प्रिंकल वाटर ड्रिप इरिगेशन से अपने खेत में सिंचाई कर सके, उसके लिए 80% 90% की सब्सिडी दे करके किसान को और ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर पानी देने लगे, उसके लिए हमने काम किया है। भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारी सरकार किसानों की मजबूती के लिए निरंतर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। अभी हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि वर्षा कम हुई है पिछले वर्ष की भांति, अब की बार किसान के खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, उसके ऊपर दबाव ना पड़े और बरसात की वजह से उसके खर्चे ज़्यादा ना हो। हमने ये निर्णय किया कि हर किसान के खाते में प्रति एकड़ 2,000 रुपये के हिसाब से हमारी सरकार उनको देने का काम वो हरियाणा के अंदर किया है। 525 करोड़ रुपया उनके खाते में जा चुका है और लगातार उसको भेजने का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि हमारा जो छोटा किसान उसके खर्चे कम हो, उसकी पैदावार बढ़े, इनकम बढ़े, उसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की। मुझे ये बड़ा फख्र है इस बात का कि हमारे हरियाणा के 20 लाख ऐसे किसान हैं जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और 17 किस्त डल चुकी है। 17 किस्तों के अंदर 5,783 रुपया 83 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर हरियाणा के पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। भाइयों ये इतना जबरदस्त, अगर सरकार मजबूती से, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे किसान है, चाहे गरीब है, गरीब के लिए कितने काम किए हैं हमारी सरकार ने, एक से बढ़कर के काम किया। हमने चिन्हित किया जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को कोई किसी को दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, किसी को कहीं बाजार में सामान लेने के लिए जाना पड़ता है और किसी को अपनी रिश्तेदारी में कहीं जाना पड़ता है, कोई धार्मिक जगह पर भी घूमने के लिए कोई जाता है। ऐसे सब परिवारों को हमने हैप्पी कार्ड दिया, उनको 1 साल के अंदर 1,000 किलोमीटर तक वो फ्री में सर्विस कर सकें। ये निर्णय भी उनकी सशक्तिकरण के अंदर, गरीबों की मजबूती के अंदर हमारी सरकार ने लिया है। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय गरीबों के हित के अंदर लिया है कि हमने देखा है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर 50,000 गरीबों को मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबियां सौंपने का काम भी हमारी सरकार ने किया। 15,000 ऐसे मकान हैं, जल्दी ही उनको चाबियां सौंप दी जाएंगी, वो काम उनका चल रहा है। और भी जितने लोगों ने अप्लाई किया है, अभी आप लोगों ने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये बजट आया, उस बजट के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको डबल करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, ताकि देश और प्रदेश के अंदर एक भी सर ऐसा न बचे जिसके सर के ऊपर छत ना हो। ये देने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि गरीबों की मजबूती में आयुष्मान कार्ड जैसी योजना चली। आज गरीब व्यक्ति को किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं,
गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था पैसे के अभाव के कारण। मैं तो देखता हूँ हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, आप लोग ही छापते थे कि भाई बिल नहीं दे सके हॉस्पिटल का, बच्चा गिरवी रख दिया। इस प्रकार की खबरें, दिल को झकझोर देने वाली खबरें आपकी कलम से छपती थी, परंतु उन लोगों का नहीं दिल पसीजता था कि गरीब को कैसे हेल्प दी जाए। अगर ये हेल्प किसी ने दी है, ये भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है, जिसने चिंता की है कि गरीब को किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, सर ऊंचा करके अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके, ये व्यवस्था अगर किसी ने दी है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है। ये गरीब की सशक्त, उसकी मजबूती के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमने एक और निर्णय किया, प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना। नहीं तो पूर्व की सरकार तो बोलती रहती थी, कहा जी 24 घंटे बिजली देंगे, नहीं दे पाए। आज हमने 24 घंटे बिजली भी दी। और किस प्रकार से दूसरा एक दल अगर आता था वो बोलता था कि भाई मैं तो सत्ता के अंदर अगर आ गया तो ये मीटर लगे हुए इनको उतार करके जोड़ में फेंक दूंगा। इस प्रकार की भाषा बोलते थे। व्यवस्था को ठीक नहीं किया, परंतु हमारी सरकार ने व्यवस्था को ठीक किया है। मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। हमने निर्णय किया कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है, हमने फर्स्ट फेज के अंदर 1 लाख घरों को चिन्हित किया और 1 लाख घरों को चिन्हित करके उनकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है और लग रहे हैं, शुरू हो गए हैं लगने। अभी आचार संहिता से पहले मैंने उसका शुभारंभ कर दिया था। एक समय के अंदर 5,000 घरों के ऊपर, छतों के ऊपर वो सोलर पैनल लगाने का काम शुरू हुआ है। उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 60,000 रुपए हम देंगे, मैंने कहा कि 50,000 रुपए हम देंगे। बेनिफिशियरी का कोई पैसा नहीं लगेगा, उसको 24 घंटे बिजली भी मिलेगी, उसका बिजली का बिल भी 0 हो जाएगा और ज्यादा बिजली वो अगर बनाएगा तो ग्रिड के अंदर चली जाएगी, उसको भी परिवार को लाभ मिलेगा। तो भाइयों, एक व्यवस्था बनाई है जिससे कि गरीब व्यक्ति का बिजली का बिल 0 हो जाए। उसको लेकर के हमने 2 किलोवाट का सोलर पैनल 1,80,000 रुपए की आय से कम वाले जो लोग हैं उनकी छतों के ऊपर लगाने का निर्णय किया। भाइयों, क्योंकि समय का भी अभाव है, बातें तो बहुत सारी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस बात का संकेत किया कि अगर हम इन 4 वर्गों की चिंता कर लेंगे, किसान, युवा, महिला और हमारे गरीब व्यक्ति, ज्ञान दिया वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ज्ञान से गरीब, ए से अन्नदाता और हमारा एन से नारी और हमारा जो क्या बचा है, वाई से युवा, वाई से युवा। ये ज्ञान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि अगर इस ज्ञान को हम जितना फैला देंगे, लोगों तक ले जाएंगे, ये देश उतना सशक्त हो जाएगा। और हमारे संकल्प पत्र का भी यही ध्येय है कि हम उसको जब लोगों के सुझाव आएंगे उसको लागू करने का काम करेंगे। और इन वर्गों के लिए हमारी सरकार काम करेगी, प्रमुखता से करेगी। और जो कुछ आपने जो हमारे पत्रकार भाई हैं उनके बारे में भी कैशलेस की बात की है। पिछले दिनों हमारी सरकार ने निर्णय किया था, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ क्योंकि ये विभाग मेरे पास था, लेबर विभाग में आपकी आती है। क्योंकि मेरे पास लेबर विभाग था तब मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर के, क्योंकि मिलते थे पत्रकार भाई भी, कि हमें एग्रीडेशन का इसके अंदर लाभ देना चाहिए, कि हमें भी कुछ इसका लाभ मिलना चाहिए। परंतु मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का कि उन्होंने सभी हरियाणा के पत्रकारों को पेंशन लगाने का काम किया। 60 साल के बाद उनकी पेंशन लगेगी। उसके अंदर कुछ खामियां थी, अभी हमने कैबिनेट की बैठक बुलाई तो सारी खामियां दूर कर दी कि पत्रकारों को कोई दिक्कत समस्या ना हो, क्योंकि उसमें ऐसी खामियां थी
कि अगर परिवार से 2 लोग हैं तो एक को लाभ मिलेगा। मैं कहा नहीं, दोनों को मिलेगा अगर 2 है। हमने ये भी निर्णय किया है कि उनकी पेंशन को बढ़ाने का काम किया है। पहले 10,000 थे, 15,000 किया है। ये लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। जो आपने एग्रीकल्चर के बारे में जिक्र किया है, 4 तारीख के बाद हम इसके बारे में भी क्या रास्ते निकलते हैं, क्या नहीं निकलते हैं, जरूर प्रयास करेंगे। मैंने आप लोगों से आज सारी प्रेस क्लब के अंदर बात रखनी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कई कार्यक्रमों में मैंने जाना है और भी क्योंकि हमारे उपल साहब और प्रास्तर साहब दोनों प्रमुख लोग हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आप सब भी जानते हैं। आजकल मैं बोल तो कुछ नहीं सकता, ना घोषणा कर सकता हूँ, आजकल तो सुन सकता हूँ। आप क्या कह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे रहो यार, सरकार बाद में आएंगे। थोड़ा साइड में, सर थोड़ा साइड में, हाँ इधर आ पूरी फोटो हो गई। अजीत जी